ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार कि हमें जर्नल एंट्री बनाने के लिए जर्नल इज नथिंग, बस आप ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे अपने सामान परचेज करा, सामान सेल करा, या फिर आपने कोई भी खर्चा किया, ठीक है, उस सबको बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं किसमें, जर्नल में। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है। सबसे पहले तो हमें जानना होता है कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ हमें क्या लगता है, गोल्डन रूल लगता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। ये क्या बतलाती है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी बतलाती है कि आप किसको डेबिट करोगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ठीक है, ठीक है, ये हमें बताती है कि डेबिट का रूल क्या है और क्रेडिट का रूल क्या है। तीन तरह के अकाउंट होते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। रूल बोलती है पर्सनल अकाउंट में आप डेबिट किसको करोगे, उस पार्टी को जो रिसीव कर रही है, रिसीवर, और क्रेडिट किसको करोगे, उस पार्टी को जो कुछ गिव कर रही है, यानी गिवर को। दूसरा आपका अकाउंट था नॉमिनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट आपका क्या था, नॉमिनल अकाउंट। ये बोलती है हम लोग किसको डेबिट करेंगे, किसी भी एक्सपेंसेस या लॉसेस उसको हम लोग करेंगे डेबिट, और किसी भी तरह के इनकम या गेन्स, मुनाफा, उसको करेंगे क्रेडिट। तीसरा अकाउंट था आपका रियल अकाउंट, जो बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट किसको करेंगे, व्हाट गोज आउट। समझेंगे, समझेंगे कैसे होता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। अकाउंट किन तरीके का होता है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, कोई भी नेम, कोई भी नेम पर्सनल अकाउंट होता है। एग्जाम्पल, राम, मोहन, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, रेखा अकाउंट, कोई भी नाम, वो क्या होगा, आपका पर्सनल अकाउंट होगा। राम, मोहन, रेखा, या किसी भी कंपनी का नाम ले लो, या फिर जैसे टाटा कंपनी है ना, टाटा अकाउंट, टाटा भी तो एक नाम हुआ ना। तो पर्सन में सब आते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं, राम, मोहन, ये सब है नेचुरल पर्सन, क्रिएटेड बाय गॉड, नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो चल फिर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, राम, मोहन, रेखा, ये सब कौन है, नेचुरल पर्सन। टाटा अकाउंट, या मान लो उबर, उबर भी एक कंपनी है, उबर अकाउंट, ये सब कौन से पर्सनल है, ये सब कहलाते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। वह पर्सन जिसको नेचुरल पर्सन ने बनाया है, क्रिएटेड बाय नेचुरल पर्सन, जिसको नेचुरल पर्सन ने बनाया, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो कोई भी नाम हो, कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमने देखा नॉमिनल अकाउंट। हमने दूसरा क्या देखा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसको बोलेंगे, कोई भी खर्चा, कोई भी खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, कोई भी खर्चा या इनकम को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, सामान परचेज करा आपने, परचेजेस अकाउंट, खर्चा। ठीक है, आपने सामान बेचा, आपने सामान बेचा, सेल्स अकाउंट, आपका इनकम है। आपने सैलरी की पेमेंट करी, सैलरी अकाउंट। आपने बस का किराया दिया, ठीक है, फेयर अकाउंट। ठीक है, कुछ भी, जो भी खर्चा इनकम होता है। आपने घर किराए पे दे के रखा था, आपको रेंट मिला, रेंट अकाउंट, ये आपका कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। तो सारे खर्चे इनकम होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। कोई भी नाम आपका होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट क्या होते हैं, इसमें आते हैं ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स रियल अकाउंट में आते हैं। जैसे आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, कैश अकाउंट आपका एसेट है, रियल अकाउंट। आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो बैंक अकाउंट आपका एसेट है। हाँ, अगर मैं SBI, सॉरी, बैंक अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। आपके घर में मशीन रखी हुई है, मशीन अकाउंट, ये सब आपका रियल अकाउंट है। आपका जमीन है, लैंड अकाउंट, रियल अकाउंट। आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट, आपका सब प्रॉपर्टी है।
सारे एसेट्स कौन से अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स और गोल्डन रूल के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? परचेज गुड्स इन कैश ₹10,000। मान लीजिए आपका ये ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें अकाउंट्स खोजते हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता है, ठीक है, तो एक अकाउंट जो आपका होगा यहाँ पे परचेजेस अकाउंट। ये क्या होता है? ये एक एक्सपेंस है, इसीलिए कौन सा अकाउंट है? ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। दूसरा अकाउंट आपका क्या है? कैश, कैश अकाउंट। अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, कैश क्या होता है आपका? एसेट। और एसेट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। बस यहां तक समझने के बाद कुछ नहीं करना है, हमें लगाना है गोल्डन रूल। पहला रूल क्या बोलता है? कहां जाना है? नॉमिनल अकाउंट में जाना है। तो आप जाओगे नॉमिनल अकाउंट में और वहां पे आप चेक करोगे कि एक्सपेंसेस क्या होता है। मैं दिखाता हूं, देखो ये रहा नॉमिनल अकाउंट। ये क्या बोलता है? एक्सपेंसेस को क्या करना है? डेबिट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे डेबिट। कैश के लिए आपको सोचना पड़ेगा, कौन से अकाउंट में जाना है? रियल अकाउंट में जाना है। अब जाओ रियल अकाउंट में। अब यहां पे बोल रहा है कम्स इन है या गोज आउट है, तो आपको सोचना पड़ेगा। आपने सामान खरीदा तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? सोचो, अगर आपने सामान खरीदा तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। व्हाट गोज आउट? व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। और उसको क्या करते हैं हम? अपन क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन गया? एक होगा डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और दूसरा होगा कैश अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से लिखते हैं हम लोग जर्नल को। इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा जगह छोड़ करके टू कैश। ठीक है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, राइट। इसी तरह हम लोगों ने सेल्स का एंट्री किया था, ठीक है, और अपने मशीन परचेस का एंट्री करे थे, सॉरी एसेट परचेस का। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे और भी तरह के जो एक्सपेंसेस होता है उसका एंट्री अपन कैसे पास करते हैं। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी पे करा 5,000। ठीक है, एंट्री क्या बनेगा? सबसे पहला अकाउंट एक होगा आपका सैलरी अकाउंट। सोचो ना, आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो तो सैलरी आप किसी को दे रहे हो, तो सैलरी आपके लिए क्या है? सैलरी आपके लिए खर्चा। सैलरी आपके लिए क्या है? खर्चा, एक्सपेंस। नाम तो नहीं है, प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो क्या बचा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है? एक्सपेंस होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। सर दूसरा अकाउंट क्या होगा? इसमें तो और कुछ लिखा नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा। जब आप किसी को सैलरी दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपने सैलरी दिया, तो आपने कैसे दिया होगा? पैसे दिए होंगे उसको। ठीक है, तो इसमें कैश अकाउंट एक इन्वॉल्व होगा। अगर आपने किसी को सैलरी दिया होगा तो कैसे दिया होगा? कैश उठा के दिया होगा, पैसे दिए होंगे या चेक दिए होंगे तो बैंक अकाउंट आएगा। हम लोग मान लेते हैं आपने कैश दिया होगा, तो कैश अकाउंट। कैश क्या होता है आपका? ये आपका एक एसेट्स है, और एसेट्स क्या होता है आपका? रियल अकाउंट होता है, राइट। अब जाके आप देखो गोल्डन रूल। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, और अगर आप सैलरी दोगे तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? पैसा जाएगा, गोज आउट, उसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल, रिसीव
सैलरी ₹5,000। यहां आपको सैलरी मिला, आपने सैलरी का पेमेंट नहीं किया है, आपको सैलरी मिला है। कैसे करेंगे? फिर से सिंपल रूल, सबसे पहले अकाउंट खोजेंगे। एक अकाउंट क्या होगा? एक अकाउंट होगा आपका सैलरी अकाउंट। सैलरी क्या है आपका? इस बार एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, आप सैलरी ले रहे हो, आपको सैलरी मिला, तो आपके लिए क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। अकाउंट फिर भी क्या होगा? नॉमिनल ही होगा। ठीक है, क्योंकि इनकम हो या एक्सपेंस हो, सब कहां आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो अकाउंट नॉमिनल ही होगा। दूसरा अकाउंट फिर से बोलो क्या है, जैसे ऊपर बोले थे, क्या हो जाएगा आपका? कैश अकाउंट। अगर आपको सैलरी मिला तो आपको क्या मिला? पैसे मिले होंगे, राइट? कैश क्या होता है आपका? कैश आपका होता है एक तरीके का एसेट, और एसेट अकाउंट होता है आपका रियल अकाउंट। अब लगाना है गोल्डन रूल। आप रूल जाकर देखो, नॉमिनल अकाउंट में इनकम को देखना, लिखा होगा क्रेडिट साइड में। अब सोचो आपको सैलरी मिल रहा है, तो पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? पैसा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन? कम्स इन। और जाकर देखो रियल अकाउंट में कम्स इन को करते हैं आप लोग डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री क्या बना? सैलरी को क्रेडिट करना है, कैश को डेबिट करना है। डेबिट वालों को लिखते हैं हम लोग हमेशा ऊपर, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, सोचो ना, उल्टा ही तो लिखा है इसका। जब सैलरी दिया, सैलरी टू कैश। जब सैलरी लिया, जब सैलरी लिया, कैश टू सैलरी। उल्टा हो गया। एक्सपेंस की एंट्री को आपने उल्टा कर दिया, वही तो हुआ ना। जब आपने सैलरी दिया तो सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस डेबिट। पैसा गया, गोज आउट, कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट। जब आपको सैलरी मिला, इनकम है, इसलिए क्रेडिट। और पैसा आपके पास आया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, राइट? तो ये एंट्री किसी भी खर्चा के लिए आप कर सकते हो। अब मान लो सैलरी की जगह आपको बोनस मिला, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बोनस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको सैलरी की जगह, सॉरी, आपने सैलरी की जगह बोनस दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट, बोनस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने रेंट पे करा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने किराया पे करा, बस फेयर, मान लीजिए बस फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने मोबाइल रिचार्ज करवाया, रिचार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोबाइल रिचार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी खर्चा सोच लो, आपने कॉपी किताब खरीद करके लाया, स्टेशनरी बोलते हैं कॉपी किताब को, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सोचो, आप कुछ भी सोच सकते हो, सारे खर्चे का एंट्री यही होगा, बस सैलरी की जगह खर्चे का आप नाम इस्तेमाल करोगे। सेम इनकम के लिए यही एंट्री होगा। आपको रेंट मिलता, आपको सैलरी मिला, आपने एंट्री करा सैलरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। आपको रेंट मिलता, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। आपको बोनस मिलता, कैश अकाउंट डेबिट टू बोनस अकाउंट। ठीक है, रूल वही रहेगा। तो इस तरह से आप किसी भी खर्चा और किसी भी इनकम का एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा? एक्सपेंस का एंट्री, और हम लोगों ने सीखा इनकम का एंट्री। इनकम चाहे कोई भी हो, एक्सपेंस चाहे कोई भी हो। एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा? जो भी एक्सपेंस है उसको हम लोग करेंगे डेबिट टू, बदले में क्या जाएगा? कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। इनकम का एंट्री इसका उल्टा, कैश चला जाएगा ऊपर, और टू जो भी इनकम आपको मिला, टू इनकम अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री किसी भी खर्चे और इनकम का। आपको परचेज का एंट्री बताया, सेल्स का बताया, मशीन खरीदने का बताया, उसके अलावा कोई खर्चा है उसका बताया, कोई इनकम है तो उसका बताया। ठीक है, अब चलो कुछ अलग एंट्रीज देखते हैं, कुछ स्पेशल तरह की एंट्रीज देखते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1000। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक होगा कैश अकाउंट, एक होगा बैंक अकाउंट। फटाफट से लिख लेते हैं, कैश अकाउंट
और दूसरा होगा आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट आपका एसेट्स है, बैंक में जो पैसा पड़ा है उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट, वो भी आपका एसेट्स है। तो कैश भी आपका हो गया रियल अकाउंट, बैंक आपका हो गया रियल अकाउंट। सर बैंक का नाम होता तो पर्सनल अकाउंट हो जाता, ठीक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप बोलोगे तो पर्सनल अकाउंट होगा। जब आप बैंक अकाउंट बोलते हो तो बैंक अकाउंट का मतलब होता है वो बैंक नहीं, मतलब बैंक नहीं बल्कि बैंक में रखा हुआ आपका पैसा, ठीक है, उसके लिए अपन लोग बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब सोचो आप कैश डिपॉजिट करके आए हो बैंक में, ठीक है, आपने जाके पैसा बैंक में जमा किया, तो आपके यहां से पैसा गया कि आया? पैसा गया, बैंक में चला गया, राइट, आपके यहां से पैसा गया, तो कैश गोज आउट। और बैंक में पैसा आया होगा, कम्स इन, सिंपल, डेबिट व्हाट गोज आउट, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1000 रुपीज। ठीक है, इसी एंट्री को कभी कभी ये लोग इस नाम से बोलते हैं, ओपेंड अ बैंक अकाउंट। आपको सवाल में बोलेगा कि आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया और बोल देगा अमाउंट 1000 रुपीज, सेम ही होता है। आप बैंक में अकाउंट कैसे ओपन कराते हो? ठीक है, आपको बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए बैंक जाना पड़ता है, पर्चा भरना पड़ता है, उसके बाद उसमें कुछ आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सवाल में देता है ओपन द बैंक अकाउंट, तो आप समझना एंट्री होगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सेम एंट्री पास करना। ओपन द बैंक अकाउंट को आप क्या समझोगे कि पैसा बैंक में जमा किया। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट देखते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मैं इधर लिख देता हूं, दिखेगा, रुक जाओ। सॉरी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इस बार आपने बैंक से पैसा निकाला है। चलो एंट्री करके दिखाओ, सोचो, ट्रांजैक्शंस इतने सारे हैं कि आप नाम नहीं ले सकते हो, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है। बनाने का तरीका एक ही है, अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और गोल्डन रूल इस्तेमाल करते हैं। 2 मिनट लेके इसको बना के सोचो। ठीक है, चलो, कौन कौन से 2 अकाउंट यहां पे आपको दिख रहे हैं? सर एक है आपका कैश अकाउंट, एक है आपका बैंक अकाउंट। कैश आपका एसेट्स है, बैंक भी आपका एसेट्स है। कैश भी आपका होगा रियल अकाउंट, बैंक भी होगा आपका रियल अकाउंट। अब आपको सोचना है, सोचो, आपने बैंक से पैसे जमा नहीं करे, निकलवाए। आप बैंक गए और बैंक से पैसा निकाल कर चले आए, तो आपके पास पैसा आया कि गया? पैसा आया, पैसा आया, और बैंक से पैसा चला गया, गोज आउट। डेबिट किसको करेंगे? कम्स इन। क्रेडिट किसको करेंगे? गोज आउट को। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1000। हो गया सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे, एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब पैसा जमा करोगे तो उल्टा, ये देखो, बैंक टू कैश एंट्री था ना, जमा पैसा जमा करने का, निकालने का एंट्री उल्टा हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो, मैं मानता हूं यहां तक सब चीजें क्लियर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 5 से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। ये कोई भाई साहब है, इन्होंने कोई बिजनेस शुरू करा। ठीक है, मान लो राम इनका नाम है।
और इन्होंने कोई बिजनेस शुरू करा, ठीक है, किसी भी चीज का बिजनेस हो सकता है। तो आपको ये मानना पड़ता है ना कि बिजनेस और बिजनेस का ये ओनर हो गया, मालिक, और ये भी आपका बिजनेस हो गया। तो हमें ये मान के चलना पड़ता है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है। ये एक नहीं, दो आदमी है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें बताती है कि बोथ बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन। ये हमें क्या बताती है? ये बतलाती है कि बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। दोनों दो आदमी हैं और अलग अलग हैं, ठीक है, याद रहेगा। बिजनेस अलग है और जो मिस्टर राम है उसका जो ओनर है वो अलग अलग है। लॉ में दोनों को अलग मानते हैं। राम अलग आदमी, बिजनेस इसका जो है वो अलग आदमी, राम इसका ओनर है, लेकिन दोनों अलग आदमी कहलाता है, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज पता है, चलिए अगला एंट्री देखते हैं। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। समझो क्या बोलना चाह रहा है। आपने पैसे निकाले, कहां से निकाले? बैंक से नहीं निकाला, ये अलग चीज है। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पैसे आपने बैंक से नहीं निकाले हैं। पैसे आपने कहां से निकाले हैं? आपने पैसा निकाला है बिजनेस से। समझो, ये है ओनर, फिर से बता रहे, ये है बिजनेस। ये समझ लो मिस्टर राम है, ठीक है, और ये राम जी का दुकान है, मेकअप प्रोडक्ट का, मेकअप प्रोडक्ट का दुकान है, ठीक है। मिस्टर राम की वाईफाई, मिस्टर राम की वाईफाई, ठीक है। इनको कोई सामान खरीदना था तो इन्होंने कहा कुछ पैसे दे दो, तो मिस्टर राम ने क्या किए, बिजनेस के जहां पे पैसा रखा होता है, ठीक है, कैश बॉक्स, उसको क्या बोलते हैं? कैश बॉक्स। इनकी पत्नी आई, बोली मुझे कुछ पैसे चाहिए। राम ने क्या किया, बिजनेस के कैश बॉक्स से पैसा निकाल के अपनी वाइफ को दे दिया, ठीक है। किसको दे दिया? वाइफ को दे दिया। इसको बोलते हैं पर्सनल यूज। या राम ने पैसे निकाल के कुछ सामान खरीद लिया घर के लिए। तो किसी भी तरह से अगर आप बिजनेस में से पैसा निकालते हो अपने पर्सनल खर्चे के लिए, वो पर्सनल खर्चा कुछ भी हो सकता है, वाइफ को दे दिया, घर का सामान खरीद लिया, बच्चे का ट्यूशन फीस दे दिया, कुछ भी, अगर पैसा बिजनेस से निकाला है तो उसको बोलते हैं विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को बहुत जगह प्राइवेट यूज भी लिखा होगा, बहुत जगह हाउस होल्ड यूज भी लिखा होता है। हाउस होल्ड मतलब घर के खर्चों के लिए, प्राइवेट मतलब पर्सनल, प्राइवेट एक ही होता है। तो जब भी आप घर के खर्च के लिए पैसे निकालते हो तो एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले तो ये बैंक से पैसा नहीं निकला, समझ में आया ना? क्यों बोलने विड्रॉ किया? बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, बैंक से विड्रॉ नहीं किया, बिजनेस से विड्रॉ करा, ठीक है। और दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक अकाउंट तो आपका दिख जाएगा कैश अकाउंट। सर कैश आपका एसेट्स है और ये आपका रियल अकाउंट है। बिजनेस से पैसा, अब आपको ना बिजनेस की तरफ से सोचना है। आप यहां पे बिजनेस के अकाउंटिंग करने के लिए बैठे हो, ओनर का नहीं, ओनर के लिए नहीं सोचना है आपको, बिजनेस के लिए सोचना है। बिजनेस में पैसा आया कि गया? बिजनेस में पैसा आया कि गया? आपने बिजनेस के बॉक्स में से पैसा निकाल लिया तो बिजनेस में से पैसा चला गया,
गोज आउट, राइट, बिजनेस में से पैसा चला गया, और गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि टू में कैश आने वाला है, टू कैश अकाउंट 5000। डेबिट क्या आएगा, पैसा चला गया बिजनेस से, क्रेडिट हो गया, कैश 5000। डेबिट में क्या आएगा, यहां पे आएगा एक स्पेशल अकाउंट, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट। जब भी पर्सनल यूज के लिए या प्राइवेट यूज के लिए या हाउस होल्ड यूज के लिए आप पैसे निकालोगे तो हम लोग अकाउंट यूज करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट। सर कैश क्रेडिट है तो ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डेबिट होगा। एक क्रेडिट होता है तो एक डेबिट होता है, तो ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझते हैं इसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो ड्रॉइंग्स अकाउंट कौन सा होता है, ड्रॉइंग्स होता है पर्सनल अकाउंट। समझाएंगे समझाएंगे कैसे होता है। ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में अगर आप देखो तो ड्रॉइंग्स कौन सा पैसा है, ड्रॉइंग्स कौन सा पैसा है, बिजनेस की तरफ से सोचो, ठीक है, बिजनेस की तरफ से सोचो। ये वो पैसा है जो ओनर ने मालिक से बिजनेस में से निकाल लिया। ओनर ने बिजनेस में से जो पैसा निकाला उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट। पर्सनल यूज होना चाहिए या प्राइवेट यूज होना चाहिए, फिर हाउस होल्ड यूज होना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस से पैसा निकालोगे तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट, जो कि होता है एक तरीके से पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वो रिप्रेजेंट करता है कि ये वो पैसा है जो ओनर रिसीव कर रहा है, ये वो पैसा है जो ओनर रिसीव कर रहा है, ठीक है। आपके यहां से कैश जा रहा है, आपके यहां से कैश जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा, गोज आउट, ठीक है। और ड्रॉइंग्स जो है ये वो पैसा है जो आपके बिजनेस से जा रहा है और ओनर रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट में होता है रिसीवर। या आप ऐसे समझो कि ये वो पैसा है जो मालिक निकाल कर ले गया, आप तो अलग अलग हो ना, ये लेके चला गया, तो एक तरीके से आपका पैसा लेके चला गया, तो आपको ये पैसा फ्यूचर में इससे चाहिए होगा, आप वापस लोगे ना। आपके यहां से पैसा लेके चला गया तो आप वापस लोगे, तो रिसीवर, आप रिसीव करोगे फ्यूचर में, ठीक है, आप इस पैसों को फ्यूचर में रिसीव करोगे, ठीक है। तो जब भी आप पैसा विड्रॉ करोगे बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल, ड्रॉइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज। आपने फिर से ड्राइंग ड्राइंग करा, पर्सनल यूज के लिए करा, सबसे पहले तो ड्राइंग को डेबिट कर दो, ठीक है। टू, आपने क्या विड्रॉ करा, गुड्स। ये था ना ऊपर में, मान लो मेकअप प्रोडक्ट था, राम की पत्नी आई, इसको कुछ मेकअप का सामान खरीदना था, तो क्या ये बाहर जाके खरीद करके आएंगी, नहीं, खुद का दुकान है, दुकान से निकाल लिया, इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज। आपका मान लो किराने का दुकान है, ठीक है, और आपको अपने घर में भी आटा चाहिए होता है, तो अब क्या बाहर से खरीद के लाते हो, नहीं, दुकान से ले लेते हो, सो क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता, और गुड्स, कैश गया होता तो कैश को क्रेडिट करते, बट कैश तो नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। गुड्स के लिए हम लोग अकाउंट जो क्रिएट करेंगे वो होता है आपका परचेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे, परचेजेस अकाउंट। तो ड्रॉइंग टू कैश, ड्रॉइंग टू परचेज। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, आपने कैश लिया तो कैश अकाउंट, सामान लिया तो परचेजेस अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अपने बिजनेस शुरू करा 5,000 रुपया लगा करके, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, इसका एंट्री क्या बनेगा? इसका एंट्री बनेगा, सोचो आपने बिजनेस शुरू करा, ठीक है, ये आप और ये आपका बिजनेस, इसने इसमें पैसा लगाया, इन्वेस्टेड कैश, कैश इन्वेस्ट करा इसने। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, कैश जो कि आपका एक एसेट्स है, जो कि आपका रियल अकाउंट है, बिजनेस के हिसाब से सोचो पैसा आएगा कि जाएगा। इसने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस के हिसाब से सोचो बिजनेस में पैसा आया कि गया? आया, कम्स इन। क्या करेंगे? डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में क्या आएगा? 2 में आता है कैपिटल अकाउंट। 2 में क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब सर ये कौन सा अकाउंट है? ये भी एक तरीके का पर्सनल अकाउंट होता है, समझेंगे समझेंगे। ठीक है, गिवर क्रेडिट, ये रिप्रेजेंट करता है कि वो पैसा है जो मालिक ने बिजनेस में लगाया है, और दोनों अलग अलग है। तो आप इस तरह से समझो ना, इसने पैसे इसको उधार दिए। तो जो भी पैसा एक ओनर बिजनेस में लगाता है, बिजनेस के लिए तो एक तरीके से उधारी हो गया, उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं। ये वो पैसा है जो बिजनेस को लौटाना पड़ेगा, ये पैसा बिजनेस अपने मालिक को लौटाएगा। बिजनेस और मालिक अलग अलग होते हैं, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। ये एक लायबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, और पैसा बिजनेस को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश लगाया, फर्नीचर पड़ा था उसको ही बिजनेस में लगा दिया, मशीन पड़ा था उसको ही बिजनेस में लगा दिया। सारे के सारे एसेट्स होते हैं कैश की तरह, सारे के सारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं कैश की तरह, राइट। एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिजनेस में कैश आएगा, कैश डेबिट। बिजनेस में फर्नीचर आएगा, फर्नीचर डेबिट। बिजनेस में मशीन आएगा, मशीन अकाउंट डेबिट 1000। 2 सबका सब क्या कहलाएगा? कैपिटल 3000। देखो, आप इसको चाहे तो तोड़ के भी कर सकते थे। कैश लगाया, कैश टू कैपिटल। फर्नीचर लगाया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मशीन लगाया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, 1000 1000 1000, तो जोड़ करके एक साथ लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 3000। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक? स्टार्टेड बिजनेस विथ एसेट्स, कैश कुछ भी लगा दिया, कैश लगाया, मशीन लगाया, फर्नीचर लगाया। ड्राइंग गुड्स या कैश, गुड्स भी निकाल सकते हैं, कैश भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक देखा, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक देखा, एक्सपेंसेस पेड की एंट्री देखा, इनकम रिसीव्ड की एंट्री देखा। हम लोगों ने इतनी सारी एंट्री देख लिया। और आज के पहले क्लास में क्या देखा था? हम लोगों ने परचेज
गुड्स की एंट्री देखा था, या अगर एसेट परचेस करे तो उसकी एंट्री क्या होती है वो देखा था, और हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सेल करने की एंट्री क्या होती है ये देखा था। मोटा मोटी हम लोगों ने इतना सारा कुछ कवर करना, ठीक है।